ओके ओके, एट्रीब्यूट नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, आपको कोशिश करेंगे पूरी कि भाई समझाया जाए इस विषय में। थोड़ा ना यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो मैंने मोबाइल से हॉटस्पॉट लेके शुरू किया है। आपको क्या ये एस्ट्रो वास्तु बुक नजर आ रही है सबको? जी सर, जी सर। जी सर। देखो जी, जिसके यहाँ से भी एक बार आवाज आ रही है प्लीज थोड़ा सा इस चीज को इग्नोर ना करें, क्योंकि मेरा थोड़ा सिस्टम दूसरा रहेगा, मैं बार बार नहीं कह पाऊंगा। हाँ, जिसको जरूरत है वो अनम्यूट करके जो मर्जी पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके यहाँ पे जरूरत नहीं है प्लीज वो अनम्यूट ना करें। मैं ये कहना चाह रहा था, पहली बात, एस्ट्रोलॉजी के जो ये 4 स्तंभ हैं, हर चीज का कोई ना कोई बेसिक रूल होता है, ठीक है जी। एस्ट्रोलॉजी के 4 रूल हैं जिसको आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये आपको नजर आ रहा है, 9 प्लेनेट, 12 राशि, 12 हाउस और 27 नक्षत्र नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर? जी सर, जी सर। सबसे पहला रूल ये एस्ट्रोलॉजी का है, ठीक है जी। एस्ट्रोलॉजी का जो ये रूल है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले आप 9 प्लेनेट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद 12 राशि, जो इसके अंदर राशि बैठी होती हैं, ठीक है जी, जैसे एरीज, टोरस, ऐसे जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, तो ये 12 राशि, उनके बाद इनके 12 हाउस, फिर 27 नक्षत्र। ये आपको मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये याद हो गया, मैं ये इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि 10 दिन के बाद वो दिन दूर नहीं है, 10 दिन भी लगेंगे नहीं, खैर मैक्सिमम बता रहा हूँ 5-6 दिन ही लगेंगे। 5-6 दिन के बाद आप ये कहने लग जाओगे कि एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ यही था, क्या एस्ट्रोलॉजी यही होती है? आप यकीन मानोगे, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये यूट्यूब पे डलेगी, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड। इतने लोगों के फोन आ चुके हैं, वो कह रहे हैं आप लोगों ने लाइन का सत्यानाश कर दिया। क्यों? कोई 1 लाख रुपए लेता था, कोई 3 लाख रुपए लेता था, कोई 2 लाख लेता था, कोई 5 लाख लेता था। मेरे पास इतने कॉल और इतने मैसेज आ चुके हैं, लोग अपनी अपनी फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, मैंने 3-4 से तो बात भी की है। आप लोग ध्यान से सुनो, उनको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि आप लोग 100 रुपए में, 200 रुपए में कोर्स करवा रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ एक ही चीज से डरता हूं, भगवान से। मैं इंसान से नहीं डरता, चाहे भले वो इंसान में कोई भी आ गया, कोई भी मतलब कोई भी, तो उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि 100 रुपए में हम ये जो कोर्स करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानदारी उनको बंद होती नजर आ रही है, ठीक है जी, क्योंकि वो लूट रहे हैं और उसके बाद भी पूरा ज्ञान डिलीवर नहीं कर रहे। हम इसके अंदर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे संजय जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, संजय गुप्ता जी का, उन्होंने न्यूमरोलॉजी पे किया, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस की बात है, उन्होंने पहला सेशन लिया था, तो धीरे धीरे करके उनको प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ लोग हमें इसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं बीच बीच में, लेकिन उनके डिस्टर्ब करने से हम डिस्टर्ब होंगे नहीं, ठीक है ना जी, उनके डिस्टर्ब करने से हम डिस्टर्ब होंगे नहीं। कर रहे हैं कोशिश, आज भी ग्रुप में कुछ 1-2 मेंबर ऐसे हैं जो बड़ी पार्टियों के डॉग हैं, डॉग जैसे कुत्ते बोलते हैं ना, कुत्ते लैंग्वेज में, यानी कि बड़ी पार्टियों का मतलब उनके कुत्ते हैं, ग्रुप में आते हैं, क्या हो रहा है चेक करो, कैसे पढ़ा रहे हैं चेक करो। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उनको सब कुछ भली भांति जानता हूँ, और उनको ये नहीं पता सिर्फ धरती पे, मतलब यानी कि जो वास्तु से रिलेटेड, सिर्फ ना जो परमात्मा ने जो पावर दी है सिर्फ 2 ही बंदों को दी है इस चीज की। 5 एलिमेंट चेंज करना हो, कोई चैलेंज करके चेंज करवा के देखना चाहता हूं, मैं चेंज कर दूंगा, और एक किसी और को दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भली भांति उनको जानते हो। तो उनके जो डोगी है ना, वो इस ग्रुप में आए हुए हैं, इसमें मतलब पहले वाले में भी थे, न्यूमरोलॉजी वाले में भी थे, संजय जी को डिस्टर्ब कर रहे थे, वो थोड़ा सा नए थे क्लास देने में, वो आदमी थोड़ा सा होपलेस हो जाता है ना, घबरा जाता है कि भाई पहली बार कोई सेशन, कोई क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो ये होता है। पर वो मेरे साथ बेकार में बिगाड़ खाता कर रहे हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी आदत है, मेरे साथ ना जियो वाले ने पंगा लिया था, जियो, मैंने उसको ऐसे किनारे पे लगाया है, वो आज तक दोबारा वहां से हिला नहीं है और हिलेगा भी नहीं, मेरा वादा है आपके साथ। तो
उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनके जो क्लासेस में आपको इसलिए लेक्चर दे रहा हूँ ये, ताकि आपका माइंड मेकअप हो जाए और जो उनके डॉगीज है वो सुन ले। दरअसल क्या है, जो इस लेक्चर के अंदर उनको ये तकलीफ हो रही है कि जो 100 रुपए में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है जी, डिलीवर कर रहे हैं हर चीज, बकायदा रेमडीज भी बता रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, और ये रेमडीज भी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, और उसके अंदर भी बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, देखो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उस इंसान तक वो ज्ञान पहुंच जाए जिसको जरूरत है और उसके पास पैसे नहीं है खर्चने के लिए। देखो पैसे वाला तो कहीं भी जा सकता है, मगर जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाए, आप ये बताओ। जो ओरिजिनल बंदा है, डुप्लीकेट भी होते हैं मगर ओरिजिनल बंदा कहाँ जाए, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जो ओरिजिनल है वो कहाँ जाए, तो उसके लिए तो कोई हल नहीं है ना जी, उसके लिए कोई हल नहीं है, म्यूट, तो उसके लिए कोई हल नहीं है। तो मैं इसलिए, मेरी सिर्फ कोशिश एक ही है कि उन लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। तो हम इस बात पे चर्चा करते हैं। 9 प्लेनेट, 12 राशि, 12 हाउस और 27 नक्षत्र, सारा का सारा बेस इसी पे टिका है एस्ट्रोलॉजी का। और कोई आपको ये कहे कि एस्ट्रोलॉजी आप सीख नहीं सकते, ये तो बहुत मुश्किल होती है, इसमें तो 2-4 साल लगते हैं, बिल्कुल गलत। आप मेरे कॉन्सेप्ट पे चलना, 1 से 2 महीने की प्रैक्टिस करना, एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आपके आगे डांस करेंगे, बस इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। मगर दिल से, अगर आप दिल से जो मैं कह रहा हूं वो कर लेंगे, इस वीडियो को जो भी है मैंने सारी यूट्यूब पे डाली हुई है, आप उसको रिपीट दोबारा सुन लेंगे, इससे पहले सेशन वाली भी डाली हुई है, मैं गारंटी दे रहा हूं 1 महीने में जो बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर है वो आपके आगे डांस करता हुआ नजर आएगा। ये मेरा वादा है आपके साथ, और मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल खड़ा हूं। जब तक मैं जीवित हूं ये सेशन 100 रुपए में चलता रहेगा, ठीक है जी। वो भगवान की मर्जी है वो कब तक चलवाएगा, यानी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो लेकिन एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल भी घबराना मत, एस्ट्रो वास्तु बिल्कुल आसान है। मैं ये बार बार एक ही बात कहता हूँ, साइकिल चलाना और रोटी बनाना उससे आसान है ये साइंस, ये लॉजिक। बस अगर कोई ढंग से, अगर आज मैं बात करूं तो मतलब बच्चे को सिखा सकते हो, और जितने बच्चे आजकल के इंटेलिजेंट हैं वो भी सीख सकते हैं इसको, इतना आसान है ये। तो आप ध्यान लगा के समझना, बहुत आसान है। हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टार्टिंग ये होती है, यहां से स्टार्टिंग है बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी की है। जैसे ग्रह की स्वय राशि, जैसे अपना घर, भाई आपका अपना घर, ये हर हर प्लेनेट को एक अपना अपना घर दिया गया है, ठीक है जी। तो और उसके बाद ग्रह की उच्च राशि, देखो मैं एक बार आपको एरो के साथ समझा देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे, आप सबसे पहले ये देखो, ये है ग्रह की स्वय राशि, यानी कि जो जो ग्रह गॉड ने, परमात्मा ने जिन जिन प्लेनेट को अपना अपना घर उनके हिस्से में दिया है वो ये है। जैसे आप देखोगे मंगल 1 और 8 का मालिक है, शुक्र 2 और 7 का मालिक है, बुध 3 और 6 का मालिक है, चंद्रमा और सूर्य सिर्फ एक एक घर का मालिक है। देखो चंद्रमा और सूर्य, बाकी हर घर प्लेनेट का 2-2 घर हैं। उसके बाद बृहस्पति 9 और 12 के मालिक हैं, और उसके बाद शनि 10 और 11 के। तो ये मैं आपको समझाऊंगा किस हिसाब से, मैं इसका बेस भी समझाऊंगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद ग्रह की उच्च राशि, उच्च का मतलब यानी कि सूर्य है, अगर मंगल के घर में चला गया तो उसकी पावर बढ़ जाती है। और अगर सूर्य देखो शुक्र के घर में आ गया तो उसकी पावर घट जाती है। पहले तो हमारा ये तीनों का बेस कंप्लीट होना चाहिए, ये तीनों का। जब हमारा ये बेस कंप्लीट हो जाएगा, समझ लो हम 50% एस्ट्रोलॉजी सीख गए। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर ये हमारा 50% कवर हो जाएगा, जब हम ये सीख जाएंगे, हमें ये पता होना चाहिए, कहते हैं ना जैसे हर घर के एक अपने एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है जी। तो हर घर का एक एट्रीब्यूट है। पहले तो हम समझेंगे ग्रहों की स्वयं राशि, फिर ग्रहों की उच्च राशि और ग्रहों की नीच राशि। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको फॉर्मूले के साथ समझाऊंगा, ठीक है जी। पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्वयं राशि। ये देखिए ग्रह की स्वयं राशि। अब मंगल, देखो मंगल को क्यों दिया भगवान ने नंबर 1 और नंबर 8 का घर, देखो ऐसे लिखेंगे
1 और 8 ये है मंगल, हनुमान जी, क्योंकि ये हमारा लगन है, यानी कि पर्सनैलिटी, जो हमारी स्वयं की पर्सनैलिटी होती है, ये लगन है। उसके बाद 8, जब भी कभी मृत्यु होगी, मंगल के बिना मृत्यु संभव नहीं है। मंगल मीन्स अग्नि, अग्नि का जलना, ठीक है जी, उसके बिना संभव नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो क्या है, अब मंगल 1, यानी कि जब हमारी खुद की हिम्मत जवाब दे जाती है, पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है कि भी जैसे कॉन्फिडेंस लेवल कहता है ना, आज हमारा गिरा गिरा सा है, आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, आज हमारे अंदर हिम्मत नहीं है काम करने की, और हम हिम्मत जुटा नहीं पा रहे और हम काम नहीं कर पा रहे, तो वो बंदा काम नहीं कर पाएगा। मंगल के 2 घर हैं, 1 और 8, ये डिफॉल्ट जो मतलब भगवान ने अलॉट किए हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वीनस, ये देखो वीनस यानी कि शुक्र, शुक्र यानी कि फीमेल, देखो, हाँ जी क्या कह रहे हो, आवाज आ रही है नीतू जी? तो ये 2 और 7, देखो 2 का मतलब क्या है, 2 भी फैमिली है, 7 क्या है, हस्बैंड है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अपने घर परिवार को संभालना, ये शुक्र की जिम्मेवारी दी है भगवान ने, ठीक है जी। उसके बाद 3, देखो आप ध्यान से, 3 यानी कि बुध, 3 और 6, बुध मतलब बच्चा, मतलब एक्टिविटीज जो ड्यूल नेचर होती हैं, डबल नेचर, बच्चा, 3 और 6, ठीक है जी। छोटे बहन भाई का भी घर होता है 3, और पराक्रम मेहनत का भी होता है, पड़ोसी का भी होता है, तो 3 और 6 दिया इसको, और 4 दिया है चंद्रमा, चंद्रमा मतलब मदर, माता, चौथा घर होता है लग्जरीज का, प्रॉपर्टी का, चौथा ये घर जो दिया है चंद्रमा को, डिफॉल्ट जो दिया है गॉड ने, यानी कि माता के बिना घर घर नहीं होता, बड़ी मतलब कहावतें भी बनी है इसके ऊपर। 5, 5 मतलब इच्छा पूर्ति और बच्चे का हाउस, ये पिता को दिया है, यानी कि जो 5वां हाउस है वो पिता को अलॉट किया भगवान ने। क्यों किया है पिता को अलॉट? क्योंकि पिता के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है और जिम्मेवारी। जो 5 है वो हॉबीज, शौक का भी है, मैं आपको डिटेलिंग में आगे विस्तार में बताऊंगा, तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि डिफॉल्ट जो भगवान ने घर अलॉट किए हैं वो क्यों किए हैं। उसके बाद जो 6 बताया था मैंने आपको बुध का, बुध मतलब बच्चा, जैसे ये नाना का घर भी होता है, ठीक है जी, जो बच्चा होता है ना, और ये मतलब छठा हाउस कंपटीशन का भी होता है, खेलने कूदने का 5वां होता है, और ये खेल कूद में जीत का छठा होता है, तो ये बच्चे को अलॉट किया गया है, तीसरा और छठा घर, छठा नाना घर भी होता है। उसके बाद 9 और 12, देखो 9, 9 मतलब किस चीज का है, गुरु का, आपने देखोगा टीचर, गुरु, कंसल्टेंसी, जो हमारा वास्तु का है ना, वो हमारा 9 से देखा जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी हो, टीचिंग हो, किसी भी तरीके की हो, वो 9 से देखी जाती है। और 12, 12 मतलब बहुत दूर, बहुत बड़ा, इसीलिए बोलते हैं विदेश सेटलमेंट का 12 का, ये गुरु के हिस्से में आया हुआ है ये, ठीक है जी। और शनि, शनि सच बोलना पसंद करता है, और भाग्य का मालिक क्यों बोला गया है वेस्ट को, अगर आपने बेसिक वास्तु की बात करें, आपने जो पहले पढ़ा है, क्यों बोला जाता है वेस्ट को गेन्स की जगह, क्या लॉजिक है इसके पीछे, यही लॉजिक है। देखो 10वां घर मतलब कर्म का, और 11वां मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, ये शनि को दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, शनि कारोबार में झूठ बोलना, लोग बोलते हैं, मानेंगे नहीं वो मेरे कहने से, भाई मैं चुप करवा दूंगा, लेकिन शनि सच बोलना पसंद करता है। जितने भी जज वकील बड़े बड़े, चाहे जज किसी भी लेवल का हो, वकील किसी भी लेवल का हो, ठीक है जी, वो सारे के सारे शनि से देखे जाते हैं, और शनि को हमेशा हमेशा जो है सच बोलना पसंद है, शनि को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहीं से कहीं तक भी। और सूर्य के साथ जब शनि का पंगा हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था कि सूर्य देव ने झूठ बोला था, तभी शनि उनका एंटी बना था, नहीं अदरवाइज एंटी बनने का कोई लॉजिक बनता नहीं था, क्योंकि उन शनि के पिता हैं सूर्य, इसीलिए दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, शनि वेस्ट में है और सूर्य ईस्ट में है, लॉजिक सिर्फ यही है, इसी वजह से। अब हम इसको दोबारा एक बार विस्तार से समझेंगे। अब देखो ये जो घर है ये स्वयं राशि का है, जिसमें के मंगल, अब दोबारा समझना इसको, मंगल को 1 और 8 दिया गया है,
डिफॉल्ट, ठीक है जी, पहला और 8वां, शुक्र को 2 और 7। ये आपको आगे जाकर के इसकी सारी पीडीएफ में पूरी डिटेल है, ये पीडीएफ मैं दोबारा ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको समझ लेना। वैसे तो डाली हुई है, दोबारा फिर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बुध, देखो 3 और 6, चंद्रमा और सूर्य को सिर्फ एक एक घर मिल रहा है, देखो 4 और 5, ठीक है जी। उसके बाद गुरु 9 और 12, शनि 10 और 11, ठीक है जी। तो इसीलिए कई लोग आपने देखा होगा, पंडित लोग नॉर्मल तरीके से बोलते हैं कि शनि देव पे जाओ जितने बिजनेसमैन है, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट शनि को कारोबार का मालिक बोला गया है, लेकिन ऐसे नहीं होता, क्योंकि शनि आपको आपके चार्ट में क्या दे रहा है, क्या हीलिंग दे रहा है, क्या पैसा दे रहा है, क्या बच्चा दे रहा है, क्या शादी दे रहा है, ठीक है जी, क्या पर्सनैलिटी दे रहा है, क्या लैंग्वेज दे रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके ही सिस्टम के अकॉर्डिंग आप पूजा पाठ करोगे। जैसे आउट ऑफ कंट्री जितनी भी वोल्टेज है 110 वोल्टेज में होती है, ठीक है जी, और हमारे इंडिया के अंदर 220 होती है। तो आपने देखा होगा जितने भी आप आउट ऑफ स्टेशन के जो मतलब प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक, उसका जो कन्वर्टर आता है यहाँ पे रिड्यूस करने का, 220 से कन्वर्ट करके 110 में, तभी यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमारे इंडिया में ज्यादा होती है 220, और आउट ऑफ स्टेशन जो है वो 110 वोल्टेज होती है। तो मेरा मतलब कहने का कि आपके चार्ट में कौन सा प्लेनेट ने कौन सी जिम्मेवारी ले रखी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर बात करूं, एक घर के अंदर 10 मेंबर हैं, 10 में से 2 काम करने वाले हैं, ठीक है जी, पर 2 काम करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना अलग अलग, भैया तेरा काम ये है, तू ये करेगा, तू ये करेगा। जैसे घर में फीमेल्स हैं तो उसकी जिम्मेवारी होती है ना, आप खाना बनाओगे, आप ये करोगे, ठीक है जी, आप इस पे ध्यान रखोगे, तो एक पर्टिकुलर जिम्मेवारी होती है। ऐसे ही हर प्लेनेट को एक अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। हर बंदे के चार्ट में अलग अलग प्लेनेट अलग अलग रोल अदा करता है। ये नहीं है कि अगर शनि भगवान है तो काम का कारोबार शनि ही देखेगा, ऐसा नहीं है। भाई मंगल भगवान है भाई यही चीज देखेगा, नहीं, क्या पता मंगल भगवान क्या चीज दे रहे हैं, शनि देवता क्या दे रहे हैं, शुक्र देवता क्या दे रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा अलग अलग चार्ट से। चार्ट देख के नॉर्मल लोग जो है, पंडित लोग क्या करते हैं, सबको मैक्सिमम क्या है, डरा देते हैं। आपका तो कल कल ये मतलब मंगल दोष है, काल सर्प दोष है, या आपका तो पता नहीं क्या है, क्या हो जाएगा, आप पूजा करवा दो, नहीं तो ये हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल मत डरें, होता देखो सब कुछ है, लेकिन ऐसे नहीं डरें, क्योंकि हर चीज का हल है। आप बिल्कुल ध्यान से समझें इस विधि को, मैं आपको सारा सिस्टम समझाऊंगा, सारा सिस्टम समझाऊंगा। 1 मिनट होल्ड करना, 1 सेकंड प्लीज। तो जी हर ऐसे कभी भी घबराए ना कि भाई कौन सा इस, आप सबको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई किसी को सुनने में कोई दिक्कत? नो सर, सर चलो। आवाज बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बढ़िया। समझ में आ रहा है सबको? यस यस बिल्कुल सर। चलो ठीक है। तो कोई भी घबराए ना कि भाई कोई पंडित बता देता है मांगलिक है। मैं आपको मांगलिक के ऊपर भी बहुत अच्छे डिटेलिंग में आपको मतलब समझाऊंगा मंगल के ऊपर कि मांगलिक का खेल क्या है एक्चुअल में। क्योंकि मंगल के चक्कर में हम कई बार क्या करते हैं, अपने बच्चे की लाइफ खराब कर देते हैं। कैसे? पंडित ने एक ही वर्ड बोलना है जी, आपका बच्चा तो मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं ये थोड़ी बेसिक बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जो डर है ना मन में वो निकल जाए। क्योंकि होरोस्कोप को लेके लोगों ने ऐसा डर बना रखा है, जन्म पत्री तो पता नहीं क्या चीज है, हम तो सीख ही नहीं पाएंगे। जबकि सबसे आसान कॉन्सेप्ट है ये, सबसे आसान। मुझे नहीं पता जी, मतलब इतने हाई क्वालिफाइड जो लोग हैं, इतने पढ़े लिखे, वो भी जन्म पत्री से इतना डरते हैं। क्यों? पंडितों ने डरा रखा है जी, ये तो पता नहीं क्या योग होता है क्या। अरे जब, एक बुरा मत मानना, जब पंडित लोग सीख सकते हैं तो क्या कहते हैं ये पंडितों का काम है? आजकल तो दूसरे लोग भी सीखने लगे। आजकल एक लैंग्वेज और इस्तेमाल करनी शुरू कर दी पंडित लोगों ने। क्या भाई क्या बात है, ये पंडितों के बांटे आ गया क्या काम? मतलब ठगी का काम पंडित कर ले, बाकी हम पागल हैं।
तो अब ये बोलने लगे अब तो अग्रवाल भी इस लाइन में आ गए, इसलिए आ गए भैया, आप लोगों के तंग किए हुए आ गए। मतलब आप मतलब ये लोग बोलने लग गए हैं कि अग्रवाल भी आ गए हैं, इसमें तो पता नहीं कौन कौन आ गया है। अरे भैया कमाल कर रहे हो आप लोग, बहकाओगे परेशान करोगे तो मजबूरी आना पड़ेगा ना। आप लोग सही चलते तो हमें क्या जरूरत थी इस लाइन में आने की। तो क्या होता है, मिसगाइड करते हैं। ठीक है जी, 15 घी के पिप्पे चढ़ा दो, भगवान खुश हो जाएगा। भगवान कभी भी 15 पिप्पे से खुश नहीं होता, आपके भाव से खुश होता है, आपका भाव कैसा उसके प्रति। ठीक है जी, 15 पिप्पे की जगह 150 पिप्पे चढ़ा दो घी के, कभी भी खुश नहीं होगा, मगर आपका भाव कैसा है उससे खुश होगा वो, बस। क्योंकि भगवान को हम 15 घी के पिप्पे दे दे, इतनी अंदर हमारे अंदर ताकत नहीं है। तो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम 15 पीपे घी के भगवान के आगे चढ़ा दें और भगवान को खुश कर दें। कोई भगवान रिश्वत लेने वाला नहीं है कि खरीद लें भगवान को, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप एक भाव से मन में भाव रखे, अगर उसको प्यार से अगर 1 रुपया भी चढ़ा देंगे ना, उसमें ही भाव रखेंगे, फूल भी चढ़ा देंगे, तब भी भगवान खुश हो जाता है। मैं आपको एज पर एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूं, कभी भी इन चीजों पे विश्वास मत करना, नंबर 1 बात। ठीक है जी, अब ये अलग अलग घर है, ये तो है अलॉटेड जो इनके खुद के अपने हाउस हैं। ठीक है जी, ये तो इनके खुद के अलॉट है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं उच्च राशि में, आप ध्यान से देखोगे, एक में क्या है, सूर्य है, देखो 2 में चंद्रमा और राहु, 3 में राहु, 4 में बृहस्पति, 5 और 11 हमेशा खाली मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओके होता है, यानी कि कोई भी प्लेनेट बैठ जाए तो कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता। एक शनि ने अपना घर छोड़ा हुआ है और सूर्य ने अपना छोड़ा हुआ है। सूर्य कहता है कि मेरे घर में कोई भी बैठ जाए, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं, और शनि ने भी एक घर छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये पिता है और ये बेटा है, तो इन्होंने आपस में एक घर छोड़ा हुआ है। सूर्य का तो एक ही है, और जो है इसका शनि का 2 है, 10 और 11। तो उसके बाद बृहस्पति, तो बुध अपने ही घर में यानी कि उच्च का होता है, छठा, इसका खुद का अपना हाउस है ये डिफॉल्ट, ये देखो अपना हाउस है ये वाला। उसके बाद देखो 7 में शुक्र के घर में जैसे ही शनि बैठता है तो शनि उच्च का हो जाता है। उसके बाद 8 और 9 में केतु उच्च का हो जाता है, 8 यानी कि मंगल के घर में और 9 मतलब बृहस्पति के घर में। उसके बाद 10 शनि का घर है, यहाँ पर मंगल उच्च का हो जाता है। ठीक है जी, मगर इसमें उल्टा है, जैसे मंगल तो क्या हुआ, शनि के घर में गया उच्च का हो गया, मगर शनि अगर देखो मंगल के घर में गया तो नीच का हो गया। देखो लिखा हुआ ना, ग्रह की नीच राशि, उच्च राशि क्या है, पहली बात तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ग्रह की नीच राशि और उच्च राशि, पावरफुल एंड वीक, यह है पावरफुल, यह है वीक। ठीक है जी, इसमें क्या है, कोई भी प्लेनेट बैठेगा तो वीक हो जाएगा, उसकी ताकत छिन जाएगी, वो काम यहां पर बैठकर गलत ही रोल अदा करेगा। ठीक है जी, अब उसके बाद जैसे इसमें आप देखोगे ध्यान से कि केतु इसमें 8 और 9 में हो गया, मंगल 10 में आ गया, 11 आपका खाली हो गया, और 12 यानी कि बृहस्पति के घर में शुक्र उच्च का हो जाता है बैठ करके। ये देखो आप, अब इसमें 6 माइनस प्लस की थ्योरी चलती है, देखो 6। अब देखो एक में हम देखो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 प्लस कर देंगे तो 7 हो गया, तो यही प्लेनेट यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो नीच का हो गया, ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लेनेट नीच के हो गए, देखो, या इसमें से 6 घटा देंगे, 6 प्लस माइनस, ये तो एक तो ये थ्योरी चलती है, ये एक अपोजिट, ये प्लेनेट उठ के यहाँ बैठ जाए, ये यहाँ बैठ जाए। ठीक है जी, एक ये भी चलती है, ये देखो आप ऐसे भी। लेकिन इसमें देखो आप, इसमें उल्टा कर लो, सूर्य उठ के अगर यहाँ बैठ जाए और शनि उठ के यहाँ बैठ जाए तो क्या हुआ, नेगेटिव रोल अदा करेगा, नीच का हो जाएगा। सूर्य अगर यहाँ से उठ के यहाँ बैठ गया और शनि उठ के यहाँ से यहाँ बैठ गया तो ये नीच का रोल अदा करेगा। देख लो इस चार्ट में उल्टा है, इस चार्ट का इस चार्ट में उल्टा है, देखो आप सारे प्लेनेट इन्होंने उल्टे कर दिए। और 5 और 11 देखो, इसमें 5 और 11 देखो खाली छोड़े हुए हैं, ये देखो आप। जैसे ही क्या होता है, हमारा जन्म होता है, तो जन्म में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 24 घंटे में ये चक्कर घूमता रहता है,
जैसे जो ये चक्कर है ना, देखो आप एक बार ये क्लियर कर लो। अब देखो ये जो चक्कर है ना, ये क्या होता है, ये घूमता रहता है। जैसे अब ये एक यहाँ पे है, 2 घंटे बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 घंटे बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो इसीलिए लगन असेंडेंट बोलते हैं। जो असेंडेंट हमारा कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है असेंडेंट, ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, मान लो जन्म हमारा शाम को 5 बजे हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि 5 बजे उस टाइम लगन पे कौन चल रहा हो। 2 घंटे का एक लगन होता है, 2 घंटे का, ठीक है जी। तो मंगल डिसाइड ऐसे ही करता है कि मांगलिक जो बताया था ना, मांगलिक के चक्कर में हम बच्चे की जिंदगी खराब कर देते हैं। 95 या 99% लोग बच्चे मांगलिक नहीं होते, या तो होते हैं या नहीं होते, आंशिक फांशिक कुछ नहीं होता। और 7.5 शनि की ढैया ये कुछ नहीं होता, ठीक है जी, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको वो भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इसके अंदर। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता कि बोलते हैं ना कि या तो ढैया चढ़ गया, 7.5 आ गई, भाई अब तो ढैया आ गया। अरे क्या ढैया, ढैये में लोग ऐसे इतने पैसे कमाते हैं, 7.5 में इतने पैसे कमाते हैं, रखने की जगह नहीं मिलती। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको 3 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको 1 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन का चाहिए, या आप कहोगे नहीं जी रेगुलर आगे कर दो, तो मैं रेगुलर आगे कर दूंगा। इनके फिर 12 हाउस के एट्रीब्यूट हैं, मैं आपको एट्रीब्यूट पे पढ़ाऊंगा। मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, तो मैंने क्या करा, म्यूट कर दिया था। 1 मिनट। हाँ जी, अगर किसी का कोई डाउट है तो मैं उनको आगे लेके चलूं, अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर छोड़ दूं। क्या राय है आप लोगों की? सर अभी तक कोई डाउट नहीं है सर। जितने भी फ्रेशर हैं बिल्कुल क्लियर है? सर एक Yes, चीज sir. एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछिए प्लीज, हाँ ये सर, स्वराष्ट्र आराम से प्लीज, एक एक करके पूछो ना, समझ में नहीं आएगा। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो प्लीज। हाँ जी सर, ये ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि है, इसमें नंबर तो चेंज है, बट जो ये प्लेनेट है वो तो दोनों में सेम ही लिखे हुए हैं। तो इससे थोड़ा ना मतलब समझ तो आ गया, बट थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे आप सुनो, मैं तरीका बताता हूँ। जब मैंने सीखा था ना, मैंने कॉपी बना ली थी, मेरे हाँ पास जी, आज तक कॉपी रखी है वो। सुनो मैं तरीका बताता हूँ वो आपको। तो मैं लिख रही हूँ। सुनो हाँ मैं जी, आपको, नहीं पीडीएफ तो मिलेगी, आप कॉपी पे प्रैक्टिस करो। हाँ जी। जैसे मंगल का अपना घर 1 और 8, देखो ऐसे लिखो, ये सर, मंगल के 2 घर हैं, 1 और 8। उसके बाद लिखो शुक्र के सर 2 ये घर। तो आ गया समझ। हाँ सर ये वाला तो आ गई, मैं ऊंच और नीच की राशियां बोल रही हूँ। ये मतलब प्लेनेट सेम लिखे हुए हैं, खाली राशियां चेंज है। हाँ, नंबर्स चेंज है। देखो ये हाँ ना जी 12, देखो 12 हाउस होते हैं। मेरी बात सुनो, मैं आपको एक इसमें एक बात और समझाता हूँ। देखो इसमें वास्तु कैसे जुड़ता है। देखो 12 गिनो हाँ आप, जी, 1 2 3, इसी से गिन लो। देखो 12 तक है ना नंबर, ये देखो हाँ जी, 12। अब 12 इंटू 30 कितना हुआ, 360। हमारी पृथ्वी कितने डिग्री में है, 360 डिग्री में। हाँ जी, हम जो मैप लेते हैं बेसिक, कितने में डिग्री में लेते हैं, 360 डिग्री में लेते हैं ना। हाँ जी। जो हम बेसिक जो अपना मैप लेते हैं घर का, 360 डिग्री में लेते हैं। तो वो यही खेल है सारा का सारा, 9 ग्रह का। आप उसी हिसाब से मकान को पसंद करोगे जो आपका चार्ट बोलेगा। आप पहले ना इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो। देखो जितने भी पुराने हैं उनको तो सबको याद है, वो तो कहेंगे जी आगे ले चलो, लेकिन आप पीछे रह जाओगे। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी फ्रेशर हैं, चाहे 2 हैं 4 हैं 10 हैं, जो भी हैं, ठीक है जी, जितने भी हैं फ्रेशर, ठीक है, जितने भी फ्रेशर, एक मैसेज डालेंगे ग्रुप पे, भाई जो भी फ्रेशर है ना, आप लिख के भी फ्रेशर है, हम एक मैसेज पोस्ट करेंगे, मैं देख लूंगा ना इस ग्रुप के अंदर इतने मेंबर जो है बिल्कुल फ्रेशर हैं, ताकि मैं उसी स्पीड से लेके चलूं। क्योंकि मैंने तो 3 दिन में, अगर कहोगे मैं तो 3 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है काम करने का। तो ये जो आप कह रहे हो ना ऊंच नीच, आप ये लिख लो। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ भी नहीं है, ये 2 घंटे का खेल है। हाँ जी, ग्रह अपनी राशि में ही पावरफुल होता है ना सर? नहीं ग्रह उच्च की राशि में और अपनी राशि में। अगर उच्च की उच्च की राशि राशि में में वो उच्च की, देखो ये 2 जगह पावरफुल होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे ठीक है सर। यहाँ पे जाके तो ये कमजोर हो जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। हाँ वहां पर कमजोर हो जाएगा, इनमें उच्च का मतलब उच्च का या अपनी राशि में पावरफुल रहेगा दोनों में। हाँ। और यहाँ पर बैठ के ये धमाका उड़ा देगा। और एक बात सुनो, जैसे 1 2 काम हो जाते हैं, मान लो ये मंगल है,
यहाँ मंगल बैठा है, देखो इधर देखो, मंगल बैठा है ना, और अगर सूर्य भी यहाँ बैठ जाए, यकीन मानना वो बंदा फिर चमकेगा, अलग ही चमकेगा वो बंदा। समझ रहे हो मेरी बात को आप? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सूर्य मंगल एरिस में आ गया तो मतलब चमक जाएगा वो तो फिर एकदम। हाँ फिर वो चमक जाएगा, क्योंकि दो ग्रह पावरफुल हो गए ना, एक उच्च का हो गया, एक अपने घर का हो गया, फिर उस बंदे को, उस बंदे के पैर नहीं लगेंगे, पैर हवा में रहेंगे उसके फिर। जी जी। तो ये सारा का सारा खेल है इस चीज का समझने का, ठीक है ना। इनसे डरना नहीं है, इसको समझना है। अगर हम डरेंगे तो समझेंगे नहीं। तो अब ये मैं चाहता हूं कि आप ये कर लो। उसके बाद 12 राशि, जैसे कल मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही खेल है सारा। कल आपके मुंह से ये निकलना चाहिए, आप कहोगे कल कर दो क्लास, कल कर दूंगा, आप कहोगे नहीं जी परसों कर दो, मैं परसों कर दूंगा। पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों के मुंह से ये वर्ड निकलना चाहिए, जी मजा आ गया, हम सीख गए। अगर किसी ने ये भी कह दिया ना कि हम नहीं सीखे, समझ लो मेरी मेहनत खराब हो गई सारी की सारी। अगर एक ने भी कह दिया सर एक बार, क्लियर हाँ है जी, ये सर। सर क्लियर है सर, हो क्लियर गया है। सर क्लियर। तो जी। ठीक है, तो कल हम जो है कल सेशन दोबारा 2 बजे का अटेंड करेंगे, ठीक है। तो आज तक का ये यहाँ पे हम इसको विराम देते हैं और यहीं पे छोड़ते हैं। आपको ये सर ये कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा ना ये सर? एक बार बिल्कुल मिलेगा, मैं भी डाल दूंगा थोड़ी देर में। सर हम फ्रेशर है ना, थोड़ा दोबारा देख लेंगे इसको सर। सर हाँ नहीं नहीं, ये तो पीडीएफ भी अभी- डाली, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, अभी ग्रुप पे डाल दूंगा पीडीएफ भी। नहीं फ्रेश है ना सर इस फील्ड में, तो थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लेंगे इसको सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है रे जी, आप सर- लोगों का, हाँ जी जी बोलिए। सर ये नहीं समझ आया मुझे, ये नंबर्स क्यों चेंज हुए हैं? नंबर्स तो समझने बात, आप अपने चार्ट पे देखो, अगर आपका होरोस्कोप चार्ट है तो वहां पर भी नंबर चेंज होते हैं। नंबर ये आपको दिखाए गए, डेमो है ये, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? नहीं, ये उच्च राशि के इसमें नंबर्स अलग फिर है। फिर आप और क्यों नहीं बोल रहे? मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। नहीं समझ आया सर ये। तो क्यों नहीं, आपको क्या दिक्कत है मुझे बताओ ना, मैं समझाऊंगा। दिक्कत बताओ क्या है ये। नहीं वही मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये उच्च राशि के जो ग्रह है उसमें नंबर्स अलग लिखे हुए हैं ये नंबर राशि है, नंबर राशि। मैं और आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऐसा है, नंबर पे मत जाओ आप, ये अभी फिलहाल ऐसा है, इस बॉक्सेस पे मत जाओ। बॉक्सेस के अंदर जो नंबर लिखे हैं, मान लो 1 मिनट के लिए मैं ऐसे बात करता हूँ, 1 मिनट आप लोग मान लो, ये देखो, ये जो 7 नंबर है, अगर बाई दी वे 7 नंबर यहाँ पे होता लिखा हुआ और शनि यहाँ पर बैठा हुआ होता, तब भी हम बोलते ये उच्च का है, यानी कि पावरफुल है। उच्च का आप उच्च नहीं छोड़ दो, वीक एंड पावरफुल बोल लो, तो यहाँ पे पावरफुल है। आप समझ रहे हो बात को? क्यों आप बोलोगे कि वो पावरफुल है? हाँ क्यों बोलेंगे? क्योंकि सुनो, कुछ थंब रूल होते हैं डिफॉल्ट। जैसे मैं बताता हूँ, मैं ऐसे बात कर लेता हूँ। मान लो आप अपने ससुराल में हो, ठीक है जी, आप ससुराल में हो, तो वो तो आपका एक बार अपना घर, ससुराल शादी के बाद अपना घर हो गया। आप अगर अपने मायके जाओगे तो वो भी आपका अपना घर हो गया। समझ लो, आप यही ऐसे ऐसे लगा के चलते हैं भाई, ये तो आपका शादी के बाद वाला घर हो गया, अगर उस बात पे आए, ठीक है जी। और ये आपका मायके हो गया, मायके यानी कि यहाँ पे जाके आपकी इज्जत ही रहेगी ना, वहां पे बेइज्जती तो नहीं होगी ना। करेक्ट। ऐसे समझो आप इसको, ठीक है ना जी। तो ये मतलब कहने का कि अगर आप यहाँ पर चले गए तब भी इज्जत, मगर अगर यहाँ पे चले गए समझ लो तब दिक्कत है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे जाने के बाद ये नंबर का और ये जो ग्रह है उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता है। बिल्कुल जबरदस्त, तभी तो आप किसी चार्ट पे एनालाइज कर पाओ। हाँ बताओ। मतलब हमने ये 1 और शनि ऐसे एक साथ है तो देन इट इज वीक, ऐसे समझना है उसको। हाँ डन बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये प्रैक्टिस करो। सुनो, जब तक आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे 2 दिन लगाओ, चाहे 10 दिन लगाओ, मेरे को ये नहीं है। अभी क्लियर है, ये मुझे कनेक्शन ही नहीं पता चल रहा था कि ये नंबर का ग्रहों से कनेक्शन क्या है। कनेक्शन ये है, सुनो कनेक्शन ये है, इसमें ना इस पीडीएफ में आगे सारी डिटेलिंग है, ठीक है ना भाई। ये राशि कौन सी है, अभी आप नंबर के हिसाब से, भाई इस नंबर में अगर ये ग्रह जाएगा तो ये परेशानी करेगा।
आपको कल परसों जिस दिन आप कहोगे ना जी, आप ओके बताओ ओके ओके 2 दिन का ब्रेक लूं, 1 दिन का लूं या नहीं लूं? सर एक कल दिन हो का सकती है एक- क्लास। एक दिन का ब्रेक ले लो सर। हाँ, दिन एक दिन का बेटर रहेगा ताकि हम ना अच्छे से इसको चलो ग्रास्प चलो कर ले। मैं परसों का लेके चलता हूँ, ठीक है जी, परसों का लिंक डालूंगा मैं, कल का कैंसिल है लिंक, ठीक है जी। आप लोग अगर आप थैंक यू सो मच। नहीं आप लोगों का अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं उसी टाइम क्लास बंद कर दूंगा और दोबारा ये बोलूंगा पहले मुझे ये याद चाहिए। हमने अपनी कोमल के कान छिलवाए थे, घर में खेले थे कोमल के। नहीं वो नहीं, जो दिस इज उन्होंने ओके, पता एक पुलिस दिन से काफी की। रहेगा सर टू जस्ट गो थ्रू द होल थिंग। ठीक है डन, ठीक है जी। थैंक यू तो वेरी मच। ये बिल्कुल क्लियर Okay, होना sir. चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बेस है हमारा, बस हमें इसी के ऊपर पिलर्स खड़े करने हैं वो सारे के सारे। ओके ओके हाँ, ये मान के चलो, ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया हमें, ओके ओके सर। ठीक है जी, हाँ डन, जी डन। यस सर। ठीक है जी, ओके, तो फिर मिलते हैं हम परसों, ठीक है जी। ओके सर। सर हाँ जी, अनुभा दिस सर, सर वो मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि जो हमारे जो स्कैनर्स में जो पार्ट्स हैं बॉल्स वो अब वो मैं उनके बताता हूँ, वो लिए- नहीं, वो पार्ट्स जो है ना, वो आप किस हिसाब से बोल रहे हो, जो हमने चार्ट भेजा ना, आप टेलीफोन पे डिस्कस कर लो एक बार मेरे साथ, टेलीफोन पे मैं बता दूंगा। मैं आपको कॉल करूं सर? जी कर लो। सर एक वास्तु के रिगार्डिंग एक क्वेरी है सर। हाँ बोलो। सर एक बार स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दोगे सर? ऑप्शन 1 मिनट, देखो खुल रहा होगा मेरे ख्याल से, तो चेक करो। नहीं खुल रहा सर। लो कर दिया, चलो 1 मिनट मैं अपनी निकाल दूं, पहले हटा दूं, ठीक। चलो हाँ बोलो। सर जैसे ना कोई भी घर है ये, हाँ आने दो ना, स्क्रीन आई नहीं अभी तक, अभी तक तो वाइट ही वाइट आ रही है खाली बस। जैसे ये कोई भी घर है सर, हाँ ठीक है, हाँ, इसमें ये 3 कमरे बने हुए हैं। बनाओ पहले बना लो। ठीक है, ये बन गए सर। ठीक है, जैसे पीछे ना, जैसे नॉर्थ हो गया, ठीक है, इसमें ना ये 3 कमरे बने हुए हैं सर पीछे। पीछे कौन से वाले में नॉर्थ हो गया? 1 मिनट रुको जो ना, ऐसे नहीं, आपने कैसे बताया नॉर्थ कौन से वाले को गिन रहे हो आप? जहाँ पे आपने एरो लगाया इधर को या बिल्कुल पीछे? ये एरो लगाया ना सर, नॉर्थ नहीं साउथ हो गया। अच्छा ठीक है चलो। हाँ, और नॉर्थ ये पीछे कमरे, ये 4 दीवारी है सर ये पहले, हाँ, ठीक है, इसके अंदर ये 3 कमरे हो गए सर। दिक्कत बताओ क्या दिक्कत? सर वही तो रिगार्डिंग, इसी के रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ मैं, एक बेसिक क्वेश्चन है सर बिल्कुल ही। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, दिक्कत तो बताओ। हाँ सर, दिक्कत यही समझने में आ रही है, वो आपने वो बार चार्ट बनाया था ना, हाँ वो कैसे निकालें इसमें? आप एक काम करो, आप ना आराम से कॉपी पेंसिल पे बढ़िया तरीके से बनाओ, सुनो, हर एक मार्किंग करो, फिर मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, फिर मैं बना के भेजूंगा इधर से। नहीं सर, एक बार एक छोटा सुन तो लो एक बार पूरा क्वेश्चन सर। हाँ सुनाओ। ठीक है, जैसे ये 3 कमरे हो गए सर, ठीक है, और एक कमरा ये है सर जो देखो अभी बन रहा है, हाँ ठीक है, और ये गेट है सर ये वाला, ठीक है, और जो ये बीच में रह गया ना सर हाँ ये आंगन है। समझ गया। तो सर ये वाला पोर्शन पूरा वीक मिलेगा आंगन वाला? भाई साहब पता क्या, आपकी ना ड्राइंग, जैसे आप एरो तो लगा रहे हो, मगर मुझे पूरी समझ में नहीं आ रही। पता क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कारण क्या है कि आपने तो देख रखा है मकान, मैंने देख नहीं रखा, ठीक तो है, इसीलिए कह रहा हूं मैं, पेंसिल कॉपी पे लगा के, भले इस पे स्क्रीन पे लगा देंगे कल परसों, उसकी भी कोई बात नहीं, पेंसिल कॉपी पे बढ़िया तरीके से सफाई से बनाओ इसको, ताकि अपन हर चलो चीज को ठीक। बारीकी से समझे। देखो गलत मान लो मैं तुक्का मारूंगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। चलो सर, फिर मैं पेंसिल कॉपी से बना दूंगा। हाँ पेंसिल कॉपी से बना के व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं लगा दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, इसमें ना सर हमें वो नहीं आ रहा का जोनल बेल जोन नहीं निकल रहा है सर, कैसे कितना है? निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे, जोन निकल जाएंगे, मैं आपका सारा का सारा बता देना। मैं आपको एक इसमें ऐप है अपने पास, जोन भी निकल जाएंगे, हाँ। सेंटर भी निकल जाएगा, सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। आप उसके डायमेंशन दे देना, भाई इतने बाई इतने का मकान है। हाँ जी सर, ठीक है ना?
ठीक है। ठीक है भाई साहब। हाँ, मैं यही पता कर रहा था सर, जो बना हुआ घर उसका निकालते हैं या तो खाली प्लाट रहता है उसका नहीं होता? बनेगा। और जो आंगन रहता है उसका नेगेटिव चला जाता है सर? नहीं, अब वही तो कर रहा हूँ ना, आपने देख रखा मैंने नहीं देख रखा, समझो बात को। चलो ठीक- आपने 3 ठीक है कमरे सर। बना दिए, बीच में खाली है, बीच में मकान। हाँ, बीच में खाली आंगन है सर ये। ये बीच में आंगन का मतलब जैसे बेड़ा भी बोलते हैं, आंगन का मतलब ऊपर से खुला है, हाँ, खुला आसमान दिख रहा है सर ऊपर से। आसमान दिख रहा है ना। तो अब इसका हाँ। इसका सेंटर आपको पेंडुलम से पूछना पड़ेगा, यहाँ से लूं या वहां से लूं, समझ रहे हो मेरी बात को आप? यहाँ से ठीक है। अब मेरे पास ना वो क्रॉस मारने की, जैसे मैंने आपको स्क्रीन शेयर करा ना, अब मैं इसको अगर मैं शेयर करता तो मैं इस पे परमिशन ले लेता उसके। अब इस पे यहाँ पे एरो लगेगा, वो इसको पूछना ठीक है। पड़ेगा कि यहाँ पे मान्य सेंटर या सेंटर इसका इधर का लें, अच्छा, वो अपने को पूछना पड़ेगा। तो सेंटर अगर यहाँ पे आ गया तो सारा खेल समझ में आ जाएगा कहानी। वो आपको ठीक है। पेंडुलम से पूछना पड़ेगा, आपके पास पेंडुलम है तो पेंडुलम से पूछ लो। चलो सर, फिर परसों वाली क्लास में ना मैं पेन कॉपी से बना के शेयर कर देता हूँ। शेयर करो और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, मैं लगाऊंगा इसको, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू जी ओके, ठीक है, चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं परसों हैं। ओके सर। जी ओके।